अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये दहशतनाक कहानी एक ऐसी औरत की है। जब उसके मरने के बाद उसे दफनाया जाने लगा तो कब्र से एक सांप निकल आया। जब दूसरी और तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें से ही वही सांप निकल आया। उसके बाद उस औरत की मैयत के साथ क्या हुआ और वो सांप आखिर क्या चाहता था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। एक औरत का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया और उसे कब्र में रखने लगे तो देखा कि कब्र में एक सांप है। लोग डर गए। दूसरी कब्र खोदी गई और देख लिया गया कि उस कब्र में भी सांप है। मगर जब मैयत को रखने लगे तो क्या देखते हैं कि वही सांप जो पहली कब्र में मौजूद था वही सांप जाहिर होता है। उस कब्र को भी मिट्टी से बंद कर दिया गया और फिर तीसरी कब्र को खोदा गया। जब तीसरी कब्र में मैयत को रखने लगे तो वो सांप जो पहली दो कब्र में जाहिर हुआ था तो वही सांप तीसरी कब्र से निकल जाते हैं। सब लोग यह मौजूजा देखकर डर जाते हैं और सब लोग आपस में मशवरा करने लगते हैं कि पता नहीं इस औरत ने कौन सा काम किया है जिसकी वजह से उसे सांप नहीं छोड़ेगा, तो मैयत को इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। ये मशवरा कर ही रहे थे कि कब्र में एक तरफ सांप हट गया। लोगों ने मैयत को कब्र में रख दिया। जैसे ही मैयत को कब्र में रखा तो फौरन सांप उठा और कफन हटाकर मैयत की जबान पकड़ ली। मजमा ये देखकर हैरान रह गया। सब परेशान हो गए। उस मजमे में उस औरत की शौहर भी मौजूद था। लोगों ने उनसे पूछा कि यह क्या मामला है और इस औरत ने ऐसा कौन सा अमल किया है या कौन सा गुनाह किया है कि यह सांप इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। उसकी शौहर ने कहा कि औरत मुझे बुरा भला कहती थी और मेरे ऊपर चीखती चिल्लाती और इल्जाम लगाती थी, मगर मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दिया करता था और सब्र करता था। मैंने कभी उससे बदला नहीं लिया। मैंने कभी कोई गुस्से से भरा जवाब नहीं दिया। मुझ में से कुछ लोग उस औरत की शौहर से कहा कि भाई तुम उसकी खता को माफ कर दो और उसके लिए दुआए मगफिरत करो, शायद उस पर से एक कब्र की आजाब हट जाए। और उसका शौहर समेत तमाम लोगों ने उस मैयत के लिए दुआए मगफिरत की। जैसे ही उनकी शौहर ने दुआए मगफिरत करने के बाद उनकी खता को माफ कर दिया तो कब्र में दोबारा देखा तो अब वो सांप कब्र में मौजूद ना था। वह सांप एकदम से गायब हो चुका था। लोगों ने कब्र को बंद कर दिया और घरों को वापस लौट आए। इस वीडियो में बहुत बड़ा दर्स हयात मौजूद है उन बीवियों के लिए जो अपनी शौहरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बहुत बुरी बात है और इखलाकी खराबी है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी का अंजाम कुरान मजीद में कुछ इस तरह से बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है, नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम का औरत का मिसाल बयान किया है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों की निकाह में थी, तो दोनों ने उनसे खयानत की। बस वो अल्लाह के आज़ाब के सामने उनके कुछ काम न आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। इसी तरह अल्लाह ने एक और जगह पर फरमाया कि हमने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। तो आप देखिए कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बस हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वाले को निजात बख्शी सिवाय उसके बीवी के कि हमने उसे आज़ाब के लिए पीछे रह जाने वालों में से मुकर्रर कर लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह चाहिए कि जो अहकामात अल्लाह ताला ने पहले से दी रखी उस पर सख्ती से अमल की जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए इस्लामिक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।